दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से सिद्धांत रहा है कि अच्छा को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। एक सप्ताह पहले बिहार के समस्तीपुर जिला के सरारंजन प्रखंड के जितवारपुर पंचायत के हरसिंहपुर गांव, जहां कुछ युवाओं ने ऐसा कार्य किया और गांव के सभी लोगों ने जो योगदान दिया, कहीं न कहीं पूरे देश के हर गांव के लिए मिसाल बना। हरसिंहपुर गांव के एक गरीब युवा बीमार था। उसकी स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण एक अच्छे इलाज की आवश्यकता थी। गांव के कुछ युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सूचना दिया कि उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक अभाव के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। दोस्त, ये सूचना व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें गांव के सारे लोगों का नंबर जुड़ा हुआ है, गांव के लोग देश के किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर जगह से हमने देखा कि लोगों ने 500, 1000, 2000 करके इतनी राशि भेज दी कि उस गरीब दिव्यांग बच्चे का सही इलाज हो पाया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। आज वो बच्चा ही स्वस्थ नहीं है, वो युवा ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे गया कि आपके गांव में, आपके समाज में कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, तो वो अपने को अकेला न समझे, पूरा गांव आपके साथ है। और वो हरसिंहपुर गांव के काफी लोगों ने ये दिखाया। तो हमें लगा कि कहीं कहीं बातों को और जगह ये मैसेज जाए कि आप किसी भी गांव के लोग हों, आपके गांव में कोई गरीब है, कमजोर है, उसके ऊपर यदि कोई विपदा आता है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो उसका विपदा खत्म हो जाता है। दोस्त, हमने ऐसे कई गांव को देखा है, कई पंचायत को देखा है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई है कि कोई बीमार पड़ता था, लोग उसकी मदद के लिए वो जाते थे जिनकी नजर में ये होता था कि इस बीमार के जमीन हमारे घर के बगल में तो उसे खरीदना है। तो मदद के बहाने जहां लोग की जमीन खरीदना लक्ष्य होता था, इंटरेस्ट पर पैसा देना लक्ष्य होता था, वहीं हरसिंहपुर गांव में ये जो हमने जानकारी दी, जहां कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कि अपने गांव का कोई गरीब बच्चा बीमार है, सिर्फ आर्थिक अभाव के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है, हर किसी ने जिसकी जो क्षमता थी, या हम कहें कि क्षमता नहीं बल्कि हर किसी ने एक छोटा छोटा या बड़ा जो भी सहयोग किया, वो इलाज के लिए काफी था। क्योंकि एक नहीं दर्जनों गांव का हमारे पास सूचना ऐसी है कि उस गांव के मुखिया, जो पंचायत के मुखिया होते हैं, गांव में सेवा भाव कम होता है। अपने गांव में दो परिवार यदि लड़ रहा है तो चाहता है कि लड़े, क्योंकि किसी एक पक्ष को लेकर थाना से भी कमाई किया या उसका जमीन भी खरीदा। वहीं यदि इस गांव में इस तरह की एक भावना हो कि हम सहयोग करें, एक बड़ी बात है। क्योंकि हम एक मुखिया जी को ऐसा भी जानते हैं कि उनका काम था कि अपने गांव में किसी की लड़ाई हो तो उसको सुलझाना नहीं, बल्कि उसको और आगे बढ़ाना, आग में घी डालना। लेकिन उनकी हमने आगे की स्थिति देखी कि उन्हीं के बच्चे आज उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त, पूरे देश के लिए मैसेज है, हर गांव के लिए मैसेज है कि आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी का बुरा ना सोचें। और हरसिंहपुर गांव के युवाओं ने जो शुरुआत की
कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने ही परिवार के, अपने ही गांव के किसी लड़के के बीमार होने पर, आर्थिक तंगी होने के कारण व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालना और पूरी गांव से, माने कहीं किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं, हर कोई अपनी इच्छा से इतनी राशि दे गया जो उस बच्चे का इलाज पूरा हो गया। यदि इसी तरीके से गांव की कोई गरीब बेटी हो जिसकी शादी में भी हर कोई इसी तरह से मदद करे, हर विपदा में मदद करे, तो हमें लगता है कि कलयुग कहने के लिए अभी भी सतयुग आ सकता है। तो हम सारे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हरसिंहपुर गांव जो मिसाल बनाया कि हर कोई थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, हर कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाए, हर गांव में बनाए, शहर के हर मोहल्ला में बनाए कि कोई गरीब, कोई कमजोर आर्थिक तंगी में इलाज के अभाव में न रहे। कोई गरीब बेटी आर्थिक अभाव में उसकी शादी की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गरीब प्रतिभावान छात्र आर्थिक तंगी में पढ़ने से वंचित न हो। इसलिए हम चाहेंगे कि हर देशवासी इस वीडियो को भी ज्यादा लोगों में शेयर करें और अपनी छोटी छोटी राशि आप अपने ही गांव, अपने ही मोहल्ले के लोगों को मदद करके इंसानियत को जिंदा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हरसिंहपुर गांव में जो युवाओं ने किया, गांव वासियों ने किया, हर गांव अपने गांव के गरीब, कमजोर किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी मदद थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, हमें लगता है कि इंसानियत जिंदा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।